एक सवेरे राम काका ने अपनी वर्कशॉप में कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये है एक गांव की जादुई कहानी, राम काका, सावित्री काकी और उनके रहस्यमयी मेहमान। एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण के साथ जिंदगी शुरू होती थी, वहां रहते थे सबके चहेते राम काका और सावित्री काकी। इस गांव के एक कोने में थी राम काका की छोटी सी झोपड़ी, जहां एक जमाने में उनका जुत्ती का काम बहुत अच्छा चलता था। पर अब वो दिन नहीं रहे थे। आज राम काका के पास सिर्फ एक ही टुकड़ा बचा था चमड़े का, बस एक और जूती बना सकते थे वो। उसके बाद कुछ नहीं। तभी सावित्री काकी अंदर आई। हाथ में था एक खाली कटोरा और आंखों में थी एक गहरी चिंता, पर होठों पर थी एक प्यारी सी मुस्कान। शाम को राम काका ने कटा हुआ चमड़ा वर्कशॉप में सजाया। सोचा सुबह उठ के जूती बनाना शुरू करेंगे, पर मन में एक गहरी उदासी थी। रात गहरी होती गई और धीरे धीरे दिए की लौ भी मध्यम पड़ने लगी। राम काका और सावित्री काकी थके हारे सो गए। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, 3 छोटी छोटी जादुई परियां राम काका की खिड़की पर आईं। तीनों परियां सीधा राम काका की वर्कशॉप टेबल पर आईं और उनके छोटे छोटे हाथों में एक अजीब सा जादुई चमक आने लगी। फिर शुरू हुआ एक ऐसा काम जो इंसानी हाथ से मुमकिन ही नहीं था। और फिर रात के अंधेरे में एक नहीं, दो कमाल की जूतियां तैयार हो गईं। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल जादुई। काम पूरा होते ही तीनों परियां मुस्कुराईं और जैसे आई थीं वैसे ही पल भर में गायब हो गईं। सुबह उठ के जब राम काका ने अपनी वर्कशॉप टेबल देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो गया रात को? राम काका की आवाज सुन के सावित्री काकी भी दौड़ी आई और वो 2 कमाल की जूतियां देख के उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राम काका ने वो दोनों जूतियां एक कपड़े में संभल के बांधी और दिल में एक नई उम्मीद लेकर बाजार की तरफ चल दिए। बाजार में एक अमीर सेठ की नजर उन जुतियों पर पड़ी और वो देखते ही रह गए। ऐसी जुतियां उन्होंने आज तक नहीं देखी थीं। सेठ जी ने खुशी खुशी इतने पैसे दिए जितने राम काका ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। उनके हाथ कांप रहे थे खुशी से। राम काका दौड़ते हुए घर आए। उन्होंने सावित्री काकी के हाथों में वो सिक्के रखे और सावित्री काकी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। दूसरी रात भी राम काका ने नया चमड़ा काटा, टेबल पर सजाया और थके हारे सो गए। और आधी रात को वही 3 परियां फिर आईं और फिर शुरू हो गया उनका जादुई काम। और अगली सुबह फिर वही चमत्कार, फिर वही खुशी। राम काका और सावित्री काकी की आंखें बार बार भर आती थीं। धीरे धीरे राम काका की जिंदगी बदलने लगी। अब घर में खाना था, कपड़े थे और एक नई उम्मीद थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन राम काका और सावित्री काकी ने सोचा, आखिर यह जादू करता कौन है? आज रात हम चुप चुप के देखेंगे। आधी रात को वही जादुई चमक आई और राम काका और सावित्री काकी ने अंधेरे में छुप के देखा कि ये सब आखिर कौन करता है। राम काका और सावित्री काकी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इन छोटी परियों ने उनकी जिंदगी बदल दी थी और वो जानते भी नहीं थे। काम खत्म करते ही तीनों परियां मुस्कुराईं और एक पल में हवा में घुल गईं। राम काका और सावित्री काकी बस देखते ही रह गए। सावित्री काकी के दिल में आया, इन परियों ने इतना कुछ दिया हमें, तो हम भी इनके लिए कुछ करते हैं। और वो लग गईं अपने काम में। रात होने से पहले राम काका और सावित्री काकी ने वो 3 प्यारी छोटी पोशाकें बेंच पर प्यार से रख दी, एक शुक्रिया के तौर पर। आधी रात को जब परियां आईं
तो बेंच पर जुतियों का चमड़ा नहीं, 3 प्यारी छोटी पोशाकें थीं और वो खुशी से उछल पड़ी। खुशी में झूमती उन तीनों परियों ने प्यार से झुककर नमस्ते किया और एक पल में हमेशा के लिए गायब हो गईं। और उस दिन के बाद राम काका और सावित्री काकी की जिंदगी बदल गई। उनका काम फूला फला और उनकी गरीबी देखते देखते बिल्कुल खत्म हो गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करे तो उनका शुक्रिया जरूर करो, क्योंकि कृतज्ञता से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। अगर यह जादुई कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।